समीन मोहतरम समीन मोहतरम, आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि सादात उज़्ज़ाम कसीर तादाद में स्टेज पे मौजूद हैं। पीर सैयद कबीर शाह साहब, पीर सैयद मतीउल हसनैन शाह साहब पड़ियाल से, पीर सैयद उमर फवाद शाह साहब हमदानी आस्ताना यालिया मेरा शरीफ, आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और भी बहुत सारे मेहमान जनाब इज़्ज़त माब काजी मिराजुल हसन साहब। मैं सभी अहबाब को सलीम कल्ब से चिश्ती रिजवी गोल्डवी हाउस में आज दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ इज़्ज़त माब बरादर मुकर्रम जनाब कारी एहसानुल हक चिश्ती साहब की तरफ से भी। और आप जानते हैं कि आज बड़ा खूबसूरत टाइटल, खूबसूरत मौजू, असर आदर की ज़रूरत है। ये मौजू ताजदार ख़त्म नबूवत व अमीरुल मुजाहिदीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों आप सभी अहबाब का मैं सलीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चूँकि मैं मुफ्ती साहब यकीनन मौजू आपको पता है, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद मैंने 5 मिनट मुफ्ती साहब से आज अपने लिए लेने हैं कि आपने सादात की अजमत पे, चूँकि आप एक मोहब्बत अहले बैत रखने वाले आदमी हैं, जब भी यहाँ पे इस इलाके में गुफ्तगू होती है, कुछ से ज़्यादा गुफ्तगू करके स्टेज छोड़ के जाता है तो फिर व्हाट्सएप मुफ्ती जाग पड़ते हैं। वो फिर जो होती है बात वो कारी एहसान साहब को पता है। मलक अकील, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ अवान ज़ात का, अगर हम अली अली नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और यार मैं तो ना कभी कोई पैसे लेके आया ना गया, ना किसी का डर है, ना किसी के बाप की जागीर को मानता हूँ। ये बात व्हाट्सएप ये जानते हैं, ये 3 लोग जानते हैं जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सिरे तो बड़ा पटका रखने ना कोई मोहब्बे अहले बैत नहीं बन जुलना, ठीक है ना। अथू साफ होया करो। इस वजह से कि बाहुस्नो जमाल है, ये सारे वली हैं। मैंने ये शेर पढ़ा था तो एक भाई को ऐसी खिता सुबह में से पेट में से दर्द पड़ा था, और जब बात खतीब के खताबत पे आ जाती थी उस वक्त माहौल वैसे भी अली अली तक पहुंच चुका होता है। नारा मैंने ताजदार ख़त्म नबूवत का लगाना है और मुफ्ती साहब को ठीक 2 मिनट के बाद मैंने दावत पेश करनी है खताब के लिए। आपने मोहब्बत के साथ मेरा साथ देना है, क्योंकि सादात बैठे हैं इन शहीदों के कदमों पे हाथ रखते हुए। बाहुस्नो जमाल है, ये सारे वली हैं। बाहुस्नो जमाल है, ये सारे वली हैं। फसाद व बलागत के ये सारे जली हैं, और बर्दाश्त तुमसे होता नहीं काबे का एक अली। मोहम्मद के घराने में तो सारे अली हैं, मोहम्मद के घराने में तो सारे अली हैं। ये शेर मैंने मुफ्ती साहब पढ़ा था तो एक भाई के पेट में पता नहीं क्यों दर्द उठा था। तो जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो ये शहीदों का एहतराम जो है ना, ये मुवद्दत का हुक्म है इनके लिए। तो खुदारा जब सैयदज़ादे आ जाएं तो फिर थोड़ा सा मोहब्बत और एहतराम का मलहूज़ खातर रखा करें। शम्स और रहमान शाह जी के खिताब पे बात हुई थी, मशदी साहब के इस शेर पे अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब मनाज़िरुल इस्लाम पाकिस्तान आपको एक गुफ्तगू की दावत देने जा रहा हूँ। आप साहब की मोहब्बत चाहते हुए कि आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। और एक ऐलान भी करता चलूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, 12 फरवरी जो है 2021 सालाना 12 इमाम कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह अज़ीज़ काजी मिराजुल हसन साहब के पास चक्री में इनेकाद पदीर होने जा रही है। सभी अब आपको गुफ्तगू फरमाएंगे पीर नजम अली शाह साहब वहाड़ी से। 12 इमाम कॉन्फ्रेंस के बानी जनाब काजी कमरुद्दीन चिश्ती निज़ामी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा है। और सुन्नियों में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काजी मिराजुल हसन साहब, हम जो हैं हमारा जो अकीदा है, हम मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं। किसी के पेट में बट उठता है बेशक उठे, लेकिन हम अली अली करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। आला है कौन कौन, तवज्जो मेरी तरफ, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। ज़हरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन, और नारा लगा के मशदी और नारा लगा के हैदरी, तू देख मशदी चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन, और चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। और आखिरी बात करके माइक मनाज़िरुल इस्लाम पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, खतीब पाकिस्तान, फ़ख्रुल खुतबा, शमशीर आला हज़रत, शमशीर हैदर करार हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब के हवाले करूँगा कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, कह रहा हूँ जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। और नेज़े पे चढ़ के कहने लगा ये मुर्तज़ा का लाल, ये सर अली का है झुकाया न जाएगा, ये सर अली का है झुकाया न जाएगा। हाथों को बुलंद करते हुए नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करते हुए चादरों से बाहर लाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल सब पारा पारा होता है,
जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। यकज़बान होकर पंच नारा पंचतनी सवालक नाराए हैदरी हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना इमामल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लज़ी ला गियत लहू वला जियत लहू वला कैफियत लहू ला जुज़्व उज़्व लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम लहू अल्लज़ी बअसन नबिय्यीन व जअल नबियना खातमल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमत वल हुदा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुका वन्नुका व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइक कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइक हिज़्बुल्लाह अला इन्न
हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा है और मैं चाहूँगा कि इतने बड़े इज्तिमा में आवाज़ भी उतनी बड़ी उठनी चाहिए और एक गूंज पड़ जाए बारगाह रिसालत में। आप में नजराने दुरूद व सलाम पेश फरमाइए। अस्सलातो बहस बंद कर, बहस बंद कर। अस्सलातो या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता अच्छा मैं आगे गुफ्तगू भी करूंगा, कलाम भी पढ़ूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आगाज में मेरे जुमले सुनिए। बहुत सारे जो उन्वानात होते हैं ना उनका एक अपना अपना रंग और अदा होती है। जब मुहर्रम शरीफ का जिक्र हो तो वहां शोधियां नहीं चलती, वहां मजाकें नहीं होती हैं, वहां एक गम की कैफियत होती है और उस माहौल में जिक्र आले बैत होता है। भाई ऐसा है, मैं गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। और जब मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हो, यार ये बच्चों को आगे नहीं आने दे इंतजामिया के दोस्त। मैं बहुत इस तरह डिस्टर्ब हो जाता हूं महफिल में। बच्चों को या तो पहले ही साइड पे उठा दें, ऐसा ना बेटा उठ जाओ ना, दरम्यान से उठो, उस तरफ आ जाओ, क्योंकि इन्होंने हर 2 मिनट बाद उठना बैठना है तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता हूँ। उठ जाए, बच्चों को उस तरफ बिठा दें। शाबाश बेटा उस तरफ बैठ जाओ, आप मेरे सामने से उठ जाओ, बड़े हज़रात आगे आ जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये बच्चों को जी आप जो इंतजामिया के दोस्त खड़े ना, आगे कोई बच्चा ना है, बैठ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर प्रोग्राम मिलाद का हो तो वहां महफिल की रौनक, आसार, वहां एक जश्न की कैफियत होती है, क्योंकि उसका उन्वान ही ऐसा होता है। तो भाइयों आज का जलसा है ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह को इशाले सवाब करने के लिए। तो आपको पता है ना कि अमीरुल मुजाहिदीन गूंगा बंदा नहीं था। जो नारा लगा रहे उस बड़ा नारा है ताजदारे खत्म नबुव्वत। आप वैसे दरमियान में जरूर चला देना, लेकिन अगला नारा लगा रहे आप पहले ही काट देते हो, ऐसे नहीं। नारा रिसालत ताजदारे खत्म नबुव्वत। तो मैंने अर्ज किया है, अच्छा मैं जरा बात आगे फिर करूंगा, मैं कलाम पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बताता हूं। आज इसाले सवाब है हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और उन्वान क्या है महफिल का? खुदा की कसम मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है, जो बंदा जिंदगी में जो कुछ करता रहे ना, उसके मरने के बाद उसके पीछे भी वही कुछ होता है। जिंदगी में जो लोग काफिर 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 वो लगे रहते हैं, उनके जनाजों पर भी यही नारे लगते हैं। ए दूर ना जाओ, थोड़ा अरसा पहले एक लाहौर तो गया जे, उससे जनाजे ते भी लानत 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 लानत।
यही गल ऐसी कि नहीं भाई बोलो। जिंदगी में जो बुजुर्ग मिलाद करते रहते हैं, मेरी जिंदगी का तजर्बा है, जिक्र से मोहब्बत करते हैं उनके जनाजों के साथ भी जिक्र होता है। मिलाद से मोहब्बत करते हैं, उनके इसाले सवाब के लिए ना हुजूर की नातें हो रही होती हैं। और जो जिंदगी में खत्म नबूवत, नमूसे रिसालत और दीन के मसले पे खामोश रहे ना, जरा सोच के जुमला चाहो कि केड़ा जुमला बोल रहे हैं। जो जिंदगी में ना तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत हो, खत्म नबूवत हो, बाकी मामलात हो, उन पे खामोश रहे ना, फिर उनके मरने के बाद 2 मिनट की खामोशी होती है। नहीं समझ आई मेरे ख्याल में? अगर बात आपको समझ आई है तो फिर जरा सोचिए मैंने क्या कहा। जो जिंदगी में दीन के मसले पे खामोश रहे ना, फिर उनके मरने के बाद भी 2 मिनट की खामोशी होती है। आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जे तू बंदे दे पुत्रा हुजूर वास्ते बोलदा ते आज तेरे वास्ते फातिहा पढ़ी जानी थी, आज तेरे लिए नात पढ़ी जानी थी, आज तेरे इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ा जाना था, आज तेरे इसाले सवाब के लिए हुजूर पर दुरूद पढ़ के सवाब बख्शा जाना था। लेकिन जब तुम जिंदगी सारी खामोश रहे दीन के मसले पे, तो अब अल्लाह ने किया क्या? कहा मरेगा तो खामोशी करनी है। और जो जिंदगी सारी ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगा के जाए ना, तो उनके विसाल के बाद जो इसाले सवाब होता है ना, उस महफिल का उन्वान भी ताजदारे खत्म नबूवत ही होता है। तो इसलिए आज का जो जलसा है, ये जलसा है तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत के उन्वान, ताजदार खत्म नबूवत के उन्वान से। और जिस बंदे को आप ये तोहफा भेजने के लिए ये महफिल आपने सजाई है ना, उस बंदे ने, मैं आगे आज जो आयतें 2 मकामात से पढ़ी इंशाअल्लाह मैं सही तस्वीर आपके सामने रखूंगा कि कुरान ऐसे लोगों की शान क्या बयान करता है। तो इसलिए अब ये सोच के फिर मेरी तकरीर के आगे अपने रिस्पांस देना है। हाँ भाई, प्यारे नबी से अपना रिश्ता, यार ए जेड़े इंज होए ना, मेहरबानी करो, मैं गुंगी मखलूक नाल कदे तकरीर नहीं की थी। तो ये कोई किसी और का मिजाज है भाइयों, जरा थोड़े से चुप करके जरा इंज नहीं। ओए सरकार दी नामूस दा मसला है, खत्म नबूवत का मामला है, हुजूर की अज़मत की बात हो, वहां तस्वीर रोलने का इतना सवाब नहीं जितना दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने का सवाब है। अब आधों को पता ही नहीं है बाबा क्या नारे लगा रहा है। इस नारे का मतलब ये, मन सब नबीयन फक्तलुओ, ओ जिड़ी जुबान नबी नू भौंके ओ कटी जाएगी, ओ सर वड़िया जाएगा। चलो फिर आगाज यहां से कर दिए तो सुनो फिर। हाँ, उस दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना ये बात छिड़ गई कि ये मन सब नबीयन फक्तलुओ, ये कैसा नारा आ गया, ये फलाना नारा आ गया। और मुझे मेंशन किया गया कि जनाब देखो ये कुरैशी साहब ने भी लगाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लगा रहा हूं, और ये नारा ऐसा नारा है जो नबी की जुबान से जारी हुआ है। मेरे रसूल की जुबान से ये लफ्ज जारी हुए हैं। हजरत मौला कायनात हैदर कर्रार गैर फर्रार ताजदार हलता अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम। और एक बात और ज़हन में रखो, बाबा जी दुनिया से चले गए, बाबा खादिम हुसैन रिजवी, लेकिन यादगार के तौर पे 2 चीजें छोड़ गए, मन सब नबियन फक्तलू, और दूसरा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। पिछले कुछ अरसा बड़ा इसके खिलाफ ट्रायल किया गया कि ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सियासी नारा बना दिए फला। ओए सुनो, लब्बैक या रसूल अल्लाह ये सियासी नारा हरगिज़ नहीं है। खबरदार अगर कोई इसको कहे कि ये सियासी नारा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह ये सबसे पहले मेरे मुस्तफा के प्यारे वीर, हर सुन्नी के पीर मौला अली ने ये नारा लगाया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
अब सुनिए सुनिए सुनिए, नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के मरकजी रावी है मौला, खैर मेहरबानी फरमाइए, हदीस के मरकजी रावी है मौला अली। और ये जो लफ्ज मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी रहमत ने फरमाया, मन सब्बा नबियन फक्लुदुहो, मन सब्बा नबियन फक्लुदुहो व मन सब्बा असहाबी फद्रिबुहो। नबी पाक ने फरमाया, जो किसी भी नबी को गाली दे उसे कत्ल करो, और जो किसी सहाबी को गाली दे उसको कोड़े मारो। फाजिले दुओ और फद्रिबुहो दोनों अल्फाज मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमें कत्ल वाली बात से कोई इख्तिलाफ है, ना डंडे वाली बात से कोई इख्तिलाफ है। हम हैं अहले सुन्नत व जमात, ये हमारा ईमान और अकीदा है। जो जुबान नबी के खिलाफ खुलेगी वो कटेगी, वो सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन सुनिए इस हदीस मुबारका, इसके रावियों को जरा आप लड़ी अगर देखेंगे ना, तो अभी उवैस रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने ये रिवायत हजरत इमाम मूसा काजिम से सुनी। इमाम मूसा काजिम फरमाते हैं कि ये रिवायत मेरे बाबा ने, हजरत इमाम जाफर सादिक ने मुझे सुनाई। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा हजरत इमाम बाकर से ये रिवायत सुनी। इमाम बाकर फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुनी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा इमाम हुसैन से ये रिवायत सुनी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा मौला अली से ये रिवायत सुनी। काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बल अंबिया फक्तुलूहो, जो किसी नबियों में से नबी को गाली दे उसका सर तन से जुदा कर दो। वमन सब्बा हदा मिन सहाबते फजलिदूहो, जो किसी सहाबी को गाली दे उसको कोड़े लगाए जाएं। अब ये हदीस इमाम तबरानी ने तबरानी औसत में जिक्र की है। ये हदीस इमाम तबरानी ने तबरानी सगीर के अंदर रिवायत की है। इब्ने असाकिर ने रिवायत की है। अल्लामा अब्दुर रब्ब मनावी फैजुल कदीर के अंदर हजरत साहिब फतहुल कदीर के अंदर मुल्ला अली कारी ने भी इस हदीस मुबारका को रिवायत की है। इमाम अजली ने रिवायत की है। इसके अलावा इमाम जलालुद्दीन सयूती इस हदीस को लेकर आए हैं, जामिउल हदीस के अंदर मौजूद है। यार मेहरबानी फरमाइए, इमाम सयूती की 3 से ज्यादा किताबों में ये रिवायत मौजूद है, और इस रिवायत के माने में 1 2 नहीं दर्जनों रिवायतें मौजूद हैं। मेरे नबी का अमल मौजूद है कि जब कभी भी किसी ने मेरे रसूल के खिलाफ या किसी नबी के खिलाफ जबान खोली, फिर वो धरती पे जिंदा नहीं रहा, उसका सरतन से जुदा कर दिया गया। इसलिए ये जो नारा है मन सब नबियन फक्तुलूहो, ये हदीस पहले भी थी, ये अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी थी, उमर फारूक के दौर में भी थी, उस्मान गनी के दौर में भी थी, मौला अली के दौर में भी थी, मेरे नबी के दीगर सहाबा के दौर में भी थी। ये हदीस जनाबे आइम्मा अहले बैत के दौर में भी थी, आइम्मा मुज्तहिदीन के दौर में भी थी। ये हदीस सदियों पहले की है। बाबे खादम ने सिर्फ इसको नारा के तौर पर मुतारफ करवाया है, वरना बात नबी की है, और जब से नबी ने फरमाई है तब से मौजूद है। तो अब जरा नारा लगाइए, लब पर नाते पाक का नगमा, हो प्यारे नबी से अपना रिश्ता, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, सोहने नबी से मेरा रिश्ता, ओ प्यारे नबी से मेरा रिश्ता। हाँ जी, जरा अभी भी मुझे सच्ची बात बताऊं ना, मजा नहीं आ रहा जो आपकी तरफ से ये बड़ा सही नहीं जा रहा है। वो प्यारे नबी से अपना रिश्ता, पस्त वो कैसे हो
जिसको हक ने बुलंद किया, ओ जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। ओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता। बाद दो सलात लाए के सत ताज़ीम तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जुमला उलमाए जी कदर जी मरतबत जमी सादाते वाला मरतबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम किबला फ़ख्र सादात पीर सैयद महमूद अली शाह साहिब हमदानी, फ़ख्र सादात जनाब हज़रत मोहतरम किबला सैयद कासिम शाह साहिब हमदानी, हज़रत मोहतरम सैयद फ़ख्र सादात सैयद उमर फवाद शाह साहिब हमदानी, जनाब फ़ख्र सादात किबला सैयद तसद्दुक हुसैन शाह साहिब काज़मी, हज़रत मोहतरम सैयदी सैयद कबीर अली शाह साहिब, हज़रत मोहतरम सैयद मतीउल हसनैन शाह साहिब, लायक ताज़ीम व तकरीम दीगर जुमला सादात वाला मरतबत जमी उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत मोहतरम यादगार असलाफ मौलाना मोहम्मद मकसूद साबरी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत पीर तरीक़त जनाब सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी मोहम्मद हामिद नवाज साहिब, हज़रत मोहतरम जनाब किबला मोहतरमुल मकाम काजी, मैं उनका नाम बाद में लूँगा, मैं पहले ज़रा करीब का इधर नाम ले लूँ, हज़रत मोहतरम काजी अजीज़ुर रहमान साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, गदाए दर ज़हरा फ़ख्रुल उलमा वल मशाइख, हज़रत मोहतरम मैं यूँ कहूँ तो इसमें बेजा नहीं है, बुलबुले चमनिस्ताने अहले बैत जनाबे किबला काजी मोहम्मद कमरुद्दीन चिश्ती निज़ामी साहिब अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुमुस्सामी, मेरे सर के ताज दीगर जितने उलमा हैं इंतहाई मदरसे में सब हज़रात उलमा के अस्मा इस वक्त मुस्तहज़र, मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहिब, मोहतरम अच्छा मेरे बिल्कुल अच्छा तो बानी महफिल जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद एहसान साहिब, जनाब फ़ख्र आले सुन्नत जनाब मोहतरम मोहम्मद यासिर बुलड़वी साहिब, और अभी यहाँ अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर रहे थे जनाब मोहतरम मोहम्मद अकील साहिब, और जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद हबीब रिजवी साहिब। एक उलमा का जम्मे गफ़ीर है, और बिल्कुल कोने में मैं नाम भूल गया, जनाब हज़रत मोहतरम किबला मोहतरम काजी महराजुल हसन साहिब, दीगर जमी हाज़रीन व सामीन में हाथ जोड़ के मेरे खूबसूरत प्यारे चेहरों वाले उलमा बैठे हैं दाई मदरसे, मुझे सबके जो है ना अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ, और मेरे यहाँ देख रहा हूँ मैं कि संग्राल से नौजवान हज़रात जो कि सरकार के सनाखानी करवाते हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बड़ा खूबसूरत इज्तिमा है, और आप सब की मैं देख रहा हूँ समझ रहा हूँ कि आपकी ख्वाहिश है कि मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के सोने आका का जिक्र शुरू करूँ। हज़रात गिरामी, मैं आज आपके सामने वो तकरीर करने लगा हूँ कि जो तकरीर 2011 में जब मुमताज़ हुसैन कादरी साहब ने मलऊन को वास्ले जहन्नुम किया था, तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने उसके बाद मुझे लाहौर बुलाया था अपनी मस्जिद में, तो मैंने उनकी मस्जिद में उनकी ख्वाहिश पर मैंने जो तकरीर की थी, कुछ मुझे चीज़ें तो याद नहीं है और क्या क्या उस वक्त कहा था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल कन्फर्म याद है कि आयतें मैंने यही दो पढ़ी थी, और जब मैंने ये दोनों आयतों का रब्त आपस में बयान किया तो वो हाँ उलमा इस वक्त यकीनन लाइव भी चल रहा होगा, कई दर्जनों उलमा वहाँ पर मौजूद थे। खादिम हुसैन रिजवी साहब के ये जुमले थे कि मुंडिया अज तू मज़ा देता है ते हैंज दी गल मैं पहली बारी सुनी है। अल्लाह ताला
अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे। तो यकीनन जो आदमी ज़िंदगी में जिस चीज़ से खुश होता है, हम आले सुन्नत व जमात हैं, हमारा ये अकीदा है कि कुरान ने, अल्लाह ने फरमाया फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। जिस वक्त अल्लाह ताला के कोई क़ुयूद व हुदूद का बंदा हिफाजत फरमाए तो अल्लाह ताला फरमाते एक ज़िंदगी तो ये होती है ना, फिर मैं ऐसी ज़िंदगी, एक और ज़िंदगी दे देता हूँ ऐसे लोगों को जो कि हयात तय्यबा है। और उस हयात तय्यबा का रंग ये होता है कि बेशक वो कब्र में जाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि वो जो मोमिनीन, वो जो कामिलीन लोग होते हैं ना, जो अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं, मकबूल बारगाह इलाही, मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा, मकबूल बारगाह अंबिया, मकबूल बारगाह असहाब, मकबूल बारगाह औलिया, ये जो मकबूलीन होते हैं ना, तो फरमाया कि फिर उनकी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जिंदगी बना देता है कि आलम बरज़ख की जिंदगी दुनिया के मुकाबले में 40 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो यकीनन हम समझते हैं कि हजरत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की रूह पुरफतू को अल्लाह ताला ने वो इदराक व क़ुव्वत अता फरमाई होगी कि इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू उन तक पहुंचेगी तो यकीनन वो खुश होंगे। क्योंकि जिंदगी में जिस बंदे का जो मिशन होता है, अगर वो मिशन जारी रहे तो वो बंदा खुश रहता है। हजरात गिरामी, कुरान मजीद बुरहान रशीद के 2 मकामात से मैंने आयत पढ़ी है, 2 आयात पढ़ी है मैंने। इन दोनों आयात की रोशनी में और तनाजुर में मैंने एक तो बताना है कि मोमिन और मुसलमान को नामुस रिसालत और खत्म नबूवत के मामले पर कैसा होना चाहिए, और दूसरा इन आयतों के तनाजुर में मैंने बताना है कि अमीरुल मुजाहिदीन की जिंदगी का रंग क्या था। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह माइदा आयत नंबर 54 54, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू। थोड़ा सा मैं वाकयात थोड़े बाद में लेके आऊंगा, मुझे पहले जरा आयात का रब्त बयान करने। उम्मीद है कि आप इस बात को समझते हैं कि खतीब जब आगाज करता है तो उस वक्त उसको कितनी जरूरत होती है कि मजमा मुतवज्जे हो। अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। पता चला यहाँ जो आगे आने वाला मामला है वो ईमान वालों के बारे में। मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनी, तुम में से अगर कोई बंदा मुर्तद हो गया, ईमान लाके मुर्तद हो गया, फिर गया दीन से, परवरदिगार फिर क्या होगा? मेरा रब फरमाता है फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। मेरा रब फरमाता है अगर कलमा पढ़ने वालों तुम में से अगर कोई बंदा मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया, तो अल्लाह फरमाता है उसके मुकाबले में मैं ऐसे लोगों को लेके आऊंगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, जो मैं रब के प्यारे होंगे, अल्लाह उनसे प्यार करता होगा, वो अल्लाह से प्यार करते होंगे, वो अल्लाह के प्यारे और अल्लाह उनका प्यारा। जरा तवज्जो है सबकी, जाग रहे हो? अब यहां मुर्तद्दों के मुकाबले की बात कर रहे हैं अल्लाह, कि मुर्तद अगर कोई हो गया तो मुकाबले में किसको लाऊंगा? माजरत के साथ यहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ मैं पगड़ी वालों को लेके आऊंगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ मैं दाढ़ी वालों को लेके आऊंगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ मैं बड़े कट्टर नमाजियों को लेके आऊंगा जिनके मत्थे पे जनाब नमाजें पढ़ पढ़ के टक बने हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं मुर्तद्दों के मुकाबले में मोहब्बत वालों को लेके आऊंगा। भाई मैं कुरान मैंने आपके सामने पढ़ा है, आयत का नंबर भी बताया है, घर जाके आराम से आप तफासीर को पढ़ सकते हैं, आयत तर्जमा को देख सकते हैं, कुरान मजीद के तराजिम को देख सकते हैं। और अगर जो मैं बात कर रहा हूं ये गलत हो तो आकर मेरा गिरबान पकड़ लो, और अगर बात सही हो तो फिर आज झूमते हुए यहां से उठ के जाना। कुरान कह रहा है जब कभी कोई मुर्तद होगा मुकाबले में कौन आएगा? फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, वो लोग आएंगे जो अल्लाह से प्यार करते होंगे और अल्लाह उनसे प्यार करता होगा। अल्लाह अकबर। यहाँ आप फिर कह सकते हैं इसका तो मतलब है कि अल्लाह के प्यारे आएंगे, अल्लाह के प्यारे आएंगे, अल्लाह से प्यार करने वाले आएंगे। ना हुजूर, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम यहाँ भी आयत पढ़ेंगे।
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब समझ आई आपको? अल्लाह ताला फरमाता है हबीब तू कह दे कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो तो तुम मेरी गुलामी में आ जाओ, फत्तबिऊनी। मैंने एक दफा एक जुमला कहा था, उस पे बहुत बड़ी आलिम शख्सियत थी, उन्होंने मुझे इतनी दाद दी कि मजा आ गया। मैं जुमला आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, अल्लाह ताला फरमाता है हबीब आप बोलो, अपने लब खोलो, तुम बोलो, लब तुम्हारे हिलेंगे, कलाम मेरा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए तो आवाज आती है कि ओदे रुतबे कोई ना तोले, ओदे रुतबे कोई ना तोले, ओदी रीसा कौन करे, ओ जेदे मुंह विचों रब बोले, ओदी रीसा कौन करे जेदे मुंह विचों। मेरा रब फरमाता है हबीब आप अपनी जुबान से बोलो, खुद कह दो कि ऐ अल्लाह से प्यार के मुतलाशियो, अल्लाह से मोहब्बत की तलाश करने वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से प्यार करो फत्तबिऊनी। जुमला जिस पर मैंने कहा मुझे दाद मिली थी, फत्तबिऊनी तुम मेरे पीछे चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह तुम मेरे पीछे आओगे, अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। तवज्जो है, अल्लाह फरमाता है कि मुर्तद्दों के मुकाबले में कौन आएंगे? युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह जिनसे प्यार करता होगा। और कुरान क्या कहते हैं? अल्लाह किनसे प्यार करता है? जो हुजूर की गुलामी में आ जाते हैं। अब वो जुमला जो मैं दे रहा था उसको सुनिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? ए हबीब तू कह दे फत्तबिऊनी मेरे पीछे आओ, नाल नहीं समझ, मेरे ख्याल में नहीं समझ आई आपको। मेरे पीछे आओ बराबर नहीं, पीछे आओ। पता चला हुजूर के पीछे चलने वालों से रब प्यार करता है, हुजूर से बराबरी करने वालों से नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह कि अल्लाह की मोहब्बत किन से? जो हुजूर की गुलामी में। ओ भाई जो हुजूर की गुलामी में, तो अब अल्लाह का कुरान कहता है ए ईमान वालों तुम में से जो मुर्तद हो जाता है तो उसके मुकाबले में हम उन्हें लेके आते हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। अल्लाह तू किससे प्यार करता है? मोहम्मद के गुलामों से। तो सादा समाना बन गया, मुर्तदों के मुकाबले में मोहम्मद के गुलामों को ले आता हूँ। यहाँ कोई दाढ़ी का जिक्र नहीं है, पगड़ी का जिक्र नहीं है कि ये चीजें जरूरी नहीं है, अच्छी हैं, खास वाली हैं, लेकिन पहचान होती है ना अपनी अपनी। ये कौन साहब हैं? ये बड़े नमाजी साहब हैं। ये कौन है? ये हाजी साहब हैं। ये कौन है? ये फलाना। और ये कौन है? और ये गैरतमंद मुजाहिद है। अपना अपना तारुफ होता है, अपना अपना तारुफ होता है। कई लोगों के दामन में लंबे चौड़े छज्जे नहीं होते, उनके पास लंबे चौड़े जनाब बिस्तरे नहीं होते, उनके पास लंबी चौड़े जनाब वो क्या बोलते हैं उनको, चिल्ले मिल्ले नहीं होते हैं, पर अंदर गैरत जरूर होती है हुजूर के नाम की। वो अमाल उनके वाजिबी से होते हैं, लेकिन जनाब वो गैरत बड़ी होती है। अल्लाह कुरान में वाज़ेह फरमा रहा है कि जब कोई मुर्तद आएगा ना, उससे टकराने के लिए मैं मोहम्मद के गुलाम को खड़ा कर दूंगा, मैं किसी न किसी आशिक रसूल को खड़ा कर दूंगा। अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब की सूरत में मुर्तद आया, मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक आ जाएगा। अगर यूरोप का मुर्तद लानती गुस्ताख आया तो मुकाबले में सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। तवज्जो है क्या नहीं है?
और अगर यहां पाकिस्तान के अंदर कोई मलऊन सलमान तासीर आया, मुकाबले में मुमताज हुसैन कादरी को खड़ा कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह कि अल्लाह का आफाकी कानून है, कुरान कयामत तक है। असली अबदी कानून क्या है कि गुस्ताखों से हमेशा टकराएगा कौन? ना यार उच्चियां बोलो अल्लाह दे बंदे, ऐसे नहीं ना। गुस्ताखों से भाई तू मेरे सामने बैठे हैं पर हाथ बन के मैंने जो गूंगे बंदे चाहिए नहीं आते, मेहरबानी मेरे सामने बंदा आकर बैठे तो होवे पक्का गूंगा बन के बैठे, इंज नहीं ना मजा आता। तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह क्या फरमाता है, मैं गुस्ताखों से टकराने के लिए किसको भेजूंगा? इश्क वालों को। इसका मतलब ये हुआ कि इन लांतियों से टकराना ये चिल्ले वालों का काम नहीं पर मुजाहिदों का काम जरूर है। हाय हाय। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से मेरा रिश्ता। मेरा रब फरमाता है कि अगर कोई मुर्तद हो जाएगा, मैं मुर्तद के मुकाबले में किसी न किसी आशिक को खड़ा कर दूंगा। उस आशिक की शान क्या होगी? अब उस आशिक की शान बयान की। अदिल्लतिन अलल मुमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। सुभान अल्लाह की आवाज आई। माशाअल्लाह। किबला शाहजी बादशाह ने जी शाहजी बादशाह ने मुझे पहले बताया काफ़ी उनकी तबीयत अलील थी और वो अंदर मैंने देखा टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन खा के, उनकी मेहरबानी इतनी देर आप तशरीफ फरमा हुए सादात हैं, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। तो ज़रा सुभान अल्लाह की आवाज़ आती रहे, सुभान अल्लाह की आवाज़। मेरा अल्लाह फरमाता है ये जो मुर्तदों से टकराने वाले लोग हैं ये कौन होंगे, इनकी शान क्या होगी? अदिल्लतिन अलल मुमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। और उनकी शान ये होगी अपनों के लिए नरम होंगे, काफिरों के लिए गरम होंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमनों पर बड़े नरम नरम, और इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पे बड़े गरम गरम सख्ती करने वाले। अब क्या पता चलेगा किसने किस पे नरमी की, किसने किस पे सख्ती की? आज पूछो ना गैरेट विल्डर से, आज पूछो ना हॉलैंड के कुत्तों से, आज पूछो ना फ्रांसीसी लंतियों से, आज पूछो अमेरिका के बेगैरतों से, आज पूछो इस्राएली कमीनों से, आज पूछो मिर्जाई कुत्तों से कि तुम्हें किस बंदे ने तड़पा तड़पा के रखा है। उनकी जुबान पे नाम आएगा खादिम हुसैन रिजवी। भाई आप जरा देखिए, और ये बात ज़हन में रखें। बाबा जी एक जुमला बोला करते थे ना, इज्जत उसे दी होनी है जेड़ा हुजूर दी इज्जत दी गल करेगा। और ये कोई जले नहीं, मैंने बड़े बड़े लोगों को कहा, मैंने कहा सड़ो नहीं, हादिम रिजवी को रब ने जो इज्जत दी है मानो और ये सबक सीखो। जब भी कोई हुजूर की इज्जत की बात करेगा मखलूक के दिलों में अल्लाह उसकी इज्जत खुद ब खुद पैदा फरमा देगा। खुदा गवाह जी हम तो बड़े खुश हैं उनकी इज्जत मिली है, क्योंकि हमें पता है उनके नाम लेने से काफिर जलते हैं। और हम अहले सुन्नत वो बदनसीब लोग हैं ना, बदनसीब कौम है साडी कौम, इन्हों बंदे दी याद मरण तो बाद आती है। हाँ हुण कन्फ्रेंसा भी करते हैं, जनाजे भी पढ़े, चलीसे भी किए, सब कुछ किया, पर जिंदगी में असी सारे मिल के 1100 ऐबा तो 1100 मुखालफत करते रहे। भाई समझ आई कि नहीं आई है? इसलिए बंदगाने खुदा अगर अल्लाह किसी को इज्जत दे दे उसकी इज्जत को तस्लीम कर लेना चाहिए। और ये गौर करना चाहिए कि आखिर वो बंदा जो पैदल चल भी नहीं सकता,
हैं, वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलने के लिए वो लोगों का मोहताज है। वो लोग उसे कोई ना कोई उसका खादिम उसको पकड़ कर लेकर जाएगा। अगर ऐसा बंदा जो मर्जी से अपने दरवाजे की दहलीज को पार नहीं कर सकता, अगर वो तवज्जो सुनना, अगर वो अपने घर की दहलीज को पार न कर सकने वाला बंदा चार तांगे आलम मुसलमानों के दिलों के ताले तोड़ के अंदर जाके बैठ गया है, तो कोई ना कोई तो वजह है ना। इसका मतलब यह है अल्लाह के नबी ने जो वादा किया वो वादा सच्चा हो रहा है कि जब अल्लाह किसी से प्यार करता है ना तो फिर अल्लाह जिब्रील को बुलाकर कहता है, जिब्रील पता है फला बंदे से मुझे प्यार है। अल्लाह पाक जब ये फरमाते हैं, जिब्रील अर्ज करते हैं मौला फिर मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाते हैं तुम भी प्यार कर। जिब्रील कहते हैं मालिक फिर मुझे भी प्यार हो गया है। अल्लाह फरमाता है फिर इतना नहीं, या फरिश्तों को भी बता अल्लाह का प्यार हो गया। सरकार फरमाते फिर फरिश्ते भी प्यार करने लगते हैं। फिर जिब्रील अर्ज करते हैं मौला क्या? फरमाया फिर जा मखलूक के खुदा के दिलों में इनका प्यार डाल के आ जा। आज अपने चाचे मामे के लिए सच्ची गल है वे हैं, चाचे मामे ताए के लिए भी कोई जनाजे में मुश्किलों से जाते हैं लोग, कहते हैं चलो वादे ही दुआ करावांगे हैं, अपने जेब से लाखों रुपया गाड़ियां करवा के वह क्या है, न चाचा न मामा न ताया, कोई रिश्ता नहीं। पता है रिश्ता कौन सा है? ताजदार खत्म नबुव्वत। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पर जो रिश्ता आमना के लाल के नाम पे कायम होता है वो रिश्ता कब्र में भी साथ देता है, हशर में भी साथ देता है। प्यारे नबी से मेरा रिश्ता, गैरट बिल्डर को जब खबर पहुंची कि खादिम हुसैन रिजवी दुनिया से चला गया हैं, उस लांती खुश हो गया। आपको याद होगा एक बंदे ने एक दफा कहा था कि जिस बंदे की हमायत अमेरिका करे समझो गद्दार है, जिसकी मुखालफत अमेरिका करे तो अगर साढ़े कुत्ते दी भी मुखालफत कुत्ते। हाँ याद आ गया, याद आ गया। तो फिर मैं आपको बताऊं ना, हमेशा तो रफुल अशिया बेज़दादिया चीजें अपनी जिद्दों से पहचानी जाती हैं। आज देखो मिर्जाई किस पे ज्यादा खुश हुए हैं, लांती का दीवानी किस पे खुश हुए। एक तरफ आशिकों के दिल छलनी हो गए, आशिकों के कलेजे जल गए, खादिम रिजवी दुनिया से गए। ये जितने लांती थे ये सारे के सारे खुश हो रहे थे। ये इस बात में शक जो की बात रही नहीं है। इज़्ज़तिन अलल मोमिनीना अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना इज़्ज़तिन अलल काफिरीन। अल्लाह ने सदियों पहले बता दिया था वो आशिक जो मुर्तद्दों का मुकाबला करेंगे ना वो अपनों के लिए नरम नरम होंगे, काफिरों के लिए गरम गरम होंगे। भाई मैंने कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़नी है, दाएं बाएं मैंने कोई नहीं होना। आगे आगे सुनना, इनकी शान क्या होगी? युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले होंगे, ये कलमा हक को बुलंद करने वाले होंगे और ये बातिल कुव्वतों से टकराने वाले होंगे। बातिल कुव्वत कोई भी हो, किसी भी रूप में आए, ये उसके खिलाफ जिहाद करने वाले होंगे। अब अगला जुमला जो अमीरुल मुजाहिदीन की शान में उनकी जात पे मुकम्मल फिट होता है। मेरा अल्लाह फरमाते वला यखाफून लौमत लाइम, और ये हक बात करते हुए ऐसे डटते गए इन्हें किसी की मुखालफत का कोई खौफ नहीं होता। वला यखाफून लौमत लाइम, कोई मुलामत करने वाले की मुलामत का कोई डर नहीं है। मैंने बड़े बड़े दिल गुर्दे वालों को देखा, अपने बेगाने 10 बंदे मुखालिफ हो जाए, कहते हैं यार कई मुखालफत पालनी है, छड्डो लोग मुखालफत करी जा रहे ने। पर खादिम रिजवी तुझे लोगों ने बड़ी गालियां भी दी, बड़ा बुरा भला भी कहा, तुझे जेल में भी डाला गया, पर्चे भी बने।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜੀ मौलवियों ਦੀ ਗੱਲ। हमने नामूस रिसालत के हवाले से काम किया, हमें पता है डंडे सोटे मारते हैं और इतने नहीं भी मारे हैं ना। ये हुण तुहानू मैं इतनी जी गल दसाना कि तुहानू कोई बंदा ले जावे ते राती जनाब तुहाडे तो कंबल भी ला देवे, जैकेट भी ला देवे, कोटी भी ला देवे, सब कुछ एक सिर्फ कपड़े पा के ते तुहानू बिठा के उत्तों पखा चला देवे ते सुबह ते कसम चुकेगा जी अल्लाह दी कसम जी मैं इन्होंने मारिया कोई नहीं, उन्हें मारिया ते कोई नहीं, जरा तू ही सुनाओ रात कहो जी गुजरेगी। ये जो बातें करने वाले हैं ना ये बातें ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये चीजें बीती हैं इसलिए हमें पता है कि ये क्या क्या इंतकाम होते हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब को जेल में डाला गया पूरे 6 महीने, जिनमें सर्दियों के मौसम में जब उनको गिरफ्तार किया गया तो गीले कंबल उन पे डाले जाते, रात को वो सोए होते, ऊपर अचानक आकर ठंडे पानी की बाल्टी भिगोकर और कहते थे हुण राम ही। वो खुद कहा करते थे कि मैं जदू जागदा तो उठ के गुस्सा भी चढ़ता, खुद उन्होंने सुनाया मुझे गुस्सा चढ़ता कि फिर मैं कहता खादिम रिजवी नारे ते वड्डे मारते हैं और बर्दाश्त भी कर। अल्लाह फरमाते वाला यखाफून लौमत लाइम, हम इनको ऐसी हिम्मत जज्बा और जुर्रत दे देते हैं, इन्हें किसी मुलामत वाले की मुलामत का कोई खौफ नहीं होता। कौन अपना मुखालफत कर रहे बेगाना कर रहे, इनको कोई खौफ नहीं है। और अगला जुमला जिड़ा आया ना इन्हें हिंज करके मोर लाई, ये सुनो अगला कुरान, हाय 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 हाय, ये आयत तो सुनो, मैंने कहा ना मैं कुरान पढ़ूंगा। मेरा अल्लाह फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह जिसे ये जुर्रत और ये शान अता करते हैं ना, मुआलका निसाब की है। क्या निसाब है? तू किस चीज को देखकर ये शान अता करता है? उसकी दाढ़ी का साइज, उसकी पगड़ी का रंग, उसका पेट, उसकी बॉडी, उसका इल्म, जागो यार, उसका इल्म, उसका तकवा। और मैं ना ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसी इल्म रखने वाला है। इस आयत के तनाज़ुर में अगर आप खादिम हुसैन रिजवी साहब को देखो तो बताओ यार क्या वाकई मुर्तदों से टकराने वाला मोमिन था कि नहीं था? हाँ, ला यखाफून लौमत लाइम की अमली तस्वीर थी कि नहीं थी? मुजाहिद फी सबीलिल्लाह था कि नहीं था? और सिर्फ मुजाहिद नहीं था, अमीरुल मुजाहिदीन था। सुभान अल्लाह की आवाज आती है। हाँ, क्या थे बोलो? अमीरुल मुजाहिदीन। और जो अगली बात है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, और डरो नहीं, डरना चखना नहीं है, और तुम्हारा मददगार अल्लाह है, तुम्हारा मददगार रसूल है। डरना किसी लौमत लाइम से डरना चखना अल्लाह। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना फिर इनकी दूसरी क्या शान होती है? आओ जरा सूरतुल मुजादिला में आ जाओ। सूरतुल मुजादिला आखिरी आयत है। मैं हदीसां पढ़न लगा, पहले आयत पढ़ांगा तो फिर नाल हदीसां पढ़ांगा। कुरान मजीद कुरान रशीद सूरह मुजादिला, मेरा अल्लाह फरमाते आखिरी आयत है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू। ऐ कुरान सुनने वाले, तू ऐसी हालत में उन लोगों को नहीं पाएगा जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं कि वो उन लोगों से यारी लगाते फिरे कि जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है, अल्लाह रसूल के मुखालिफ है। उनसे तुम इन्हें मोहब्बत करते तुम नजर नहीं है, तुम्हें ये मोहब्बत करते नजर नहीं आएंगे, तुम इन्हें मोहब्बत करता नहीं पाओगे। लौ कानू आबाओं, अगरचे वो इनके बाप हों, औ अबनाओं, अगरचे इनके बेटे हों, औ इखवानों, अगरचे इनके भाई हों, अशीरतहुम, अगर जिनके करीबी रिश्तेदारों। जी 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 बिस्मिल्लाह। कुरान क्या कहता है कि जो पक्का कट्टर मोमिन हो जाता है ना, फिर वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से यारी छोड़ देता है, चाहे वो दुश्मन कौन हो, सगा प्यो, सगा बाप, सगी मां, सगा भाई, करीबी रिश्तेदारी क्यों हो,
अल्लाह फरमाते हैं फिर वो ना बाप को देखता है, ना माँ को देखता है, ना रिश्तेदार को देखता है, ना अपने करीबी को देखता है। वो अल्लाह रसूल के लिए ना इनसे दुश्मनी खड़ी कर देता है। भाई कुरान पढ़ा है मैंने, आयत पढ़ी है, जरा इसको आप सुनोगे। मैं इस आयत को भी आपके सामने पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह आपको बड़ी तबीयत आपकी खुश होगी। अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह रसूल के मोहब्बत में जो अपने बाप को छोड़ दे, अपनी माँ को छोड़ दे, अपने रिश्तेदार को छोड़ दे, बरादरी और में जरा एक तशरीह कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिखे होया, तशरीह में बरादरी को छोड़ दे, चाचे मामे ताए को, पार्टी को, वोटों को, नोटों को, इलाकाइयत को, लिसानियत को, अपने महकमे को, यारी संगत को। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे यारों, मेरी यारी में मेरे दुश्मनों से नफरत कर ले तो फिर मैं उसे क्या देता हूं? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैं इनको दिल वाला मोमिन लिख देता हूं। अब बात समझ आइए, ये मैंने क्या पढ़ा, कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, उलाइका यही वो लोग कतब रब ने लिख दिया है इनके दिलों का ईमान, दिलों का ईमान। ए अल्लाह ये दिल वाला ईमान क्या होता है? कुरान देख सुनो। आज सारे कहते हैं मैं मोमिन हूं, कोई दाढ़ी वाला मोमिन, कोई पगड़ी वाला मोमिन, कोई मदरसे वाला मोमिन, कोई मसवाका वाला मोमिन, कोई नाता वाला मोमिन, कोई पटके वाला मोमिन। मोमिन कई खाना ना भाइयों, भाइयों नेड़े लेके भेजो भाइयों, समझ रहे हो ना? ये कई किस्म के मोमिन है, हर बंदे ने अपने अपना निशानी रखी हुई है। मेरिया गल्लां कई बार चुभदियां भी हैं, पर मैं क्या कर सकता हूं? ला यखाफून लौमत लाइम। हम सिर्फ ये नहीं है कि हम तकरीरें ही करते हैं, कुछ कुछ साढ़े ते असर भी होया है। ला यखाफून लौमत लाइम, जो मर्जी को गालियां दे, जो मर्जी कोई करता रहे। हमने अल्लाह रसूल की बात करनी है, रब रसूल राजी रहे ना। जब मर्जी है सारा नाराज हो जाए, जब वो राजी है फिर खुद अल्लाह सबको राजी कर देता है। अब जो चीज मैं अर्ज कर रहा हूं ये सुनो, अल्लाह क्या फरमाता है? भाई मोमिन, असली मोमिन कौन होता है? दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला? बोलो बोलो। हाँ वो तो कोई, वो तो सिख भी पगड़ी पहन के दाढ़ी रख के आकर कह सकते हैं मैं मोमिन हूं। अल्लाह फरमाता है एक होता है जाहिर का मोमिन, एक होता है दिल का मोमिन। या अल्लाह ये दिल वाला मोमिन कब बनता है? फरमाया जो मेरे और मेरे नबी के लिए बाप को छोड़ दे, माँ को छोड़ दे, रिश्तेदार को छोड़ दे, वो सब किसी को छोड़ दे, मैं लिख देता हूं कि यह है दिल वाला मोमिन। अच्छा जिसको दिल का ईमान दे देता हूं, फिर अगला काम क्या करता हूं? वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। हुण ए जुमला में बोलांगा एक दफा तुहाडी तबीयतां आशच कर उठियां ने। अल्लाह फरमाते हैं वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, मैं उन्हें अपनी तरफ से एक बड़ी रूह दे देता हूं। और भाई जी मैं कुरान पढ़े तुहाडे सामने, नंबर भी दसे, आयत भी दसी, सूरत भी दसी। या अल्लाह इसको तो पहले से रूह मिली हुई होती है। भाई वो जिंदा है तो तब ऐसा कर रहे हैं ना। फरमाया ना वो रूह और है, वो रूह और है, ये रूह और है। पता चला रूहें दो किस्म की, एक वो जो मां के पेट में डलती है और एक वो जो आमना के लाल के दुश्मनों से दुश्मनी करके डलती है। अभी भी मजा नहीं आया, विच तुसी सिर्फ सिर हिलाने वाले बैठे हो, ज़बान तुहाडी नहीं हिल रही है। ये मेरी बात आपको समझ आई? वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, मैं उन्हें एक खास किस्म की बड़ी रूह और दे देता हूं। अच्छा ये रूह कौन सी होती है? इस रूह का पता तब चलता है कि आप अभी सोच रहे होंगे यार साढ़े उत्ते तो एक दिन ठंडा पानी पेवे ते असीं हाथ खड़े कर देंगे। बात समझ आ रही? तो 6 महीने मैं नाम या मैं तो लवा भी, मैं डरदा तो किसी प्यो तो भी नहीं है।
मुझे खुद एक बड़े जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए बंदे ने कहा, उसके बाकी सारे मन गए पर है कि लंगड़ा बाबा नहीं पिया मनना। ये उसके लफ्ज है, मेरे नहीं। कोई गल समझ आई उसकी? ओ बाकी सारे मन गए ने पर है बाबा नहीं मन रहा, ते असी भी मना के छड़ना है। तो फिर जदों टाइम काफी गुजरिया तो मैं फिर फोन किया, साहब जी वो मनिया ने बाबा। फैजाबाद के अंदर जिस वक्त ये धरने वाले आए नामूस रिसालत के खत्म नबूवत के हवाले से, तो ये मेरे दोस्त कई जानते हैं कि उस वक्त वज़ीर दाखिला, कमिश्नर वगैरह इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग हुई, तो वो यही कह रहे थे जी कि हमारा एक ही मौक़िफ़ था। हम कह रहे थे कि भाई इनको उठाना है ना तो बदमाशी से नहीं उठाओगे, अगर बदमाशी से उठाओगे फिर हम पिंडी वाले सामने आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी गल आखी सी वो पूरी की। तो वजीर दाखिला से मीटिंग हो रही थी, तो वहां कमिश्नर इस्लामाबाद था, डीसी भी था। तो उसने कहा ओ सर जी है, तो उसने ना ये काला शैतान में अक्सर कहा करता हूँ इंज कीता, ओ जी ये देखें रात को शदीद बारिश आ रही है, तो इस बारिश च ना मौलवियां थे रहना कोई नहीं, इन्हें नस जाना है जनाब, छड्डो छड्डो मुज़ाकरात 3 दिन बाद करेंगे। मैंने ऐसे किया इधर तक को। तो मुझे डीसी जो ना कमिश्नर और डीसी हुए बैठे, तो मुझे कहते हैं कुरैशी साहब आप हंसे क्यों हैं? मैंने कहा आपने गलत एस्टिमेट लगाया है। को ना जी तुसी दसो जनाब ये टेम्परेचर 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इस ठंड में कौन न इनके ऊपर कंबल न इनके ऊपर कोई चीज, ये कैसे बैठेंगे? मैंने कहा तुम्हें अभी पता नहीं है, सियासत वाले और हैं, इश्क वाले और हैं। हौन लाना लब्बैक दा नारा, हौन लवाना जिथे जरूरत उथे लाना कोई नहीं है, हैं लगाओ नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुनो बारिश नहीं हो रही ना, ठंड नहीं है, बर्फ नहीं है, आज करो चादर में जो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब सुनो, जिस वक्त बारिश बरसी ना हैं, अब सुनो जरा सुनना, मैं जब उधर आया धरने में तो मुझे कुछ दोस्त थे लब्बैक वाले, उन्होंने कहा जी क्या हुआ, क्या मीटिंग में क्या हुआ? मैंने कहा उन्होंने ये कहा है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बारिश बरसना शुरू हो गई, मैं भी मखमसे में था, मैं भी सोच रहा था और दिल दिल में दुआ कर रहा था, मेरे अल्लाह हिम्मत देना इन मुजाहिदों को, और मेरे अल्लाह भरम रखना, खत्म नबुव्वत के नारे लगाने वाले यहाँ आए हुए गए, अल्लाह अकबर। उधर बारिश बरसी, बाबा खादिम रिजवी बोले, फरमाया ओ मुंडियो ठहरते नहीं गए हो, अल्लाह अकबर। खत्म नबुव्वत के मुजाहिदों ने अपने ऊपर से छतरियां फेंक दी, अपने कंबल दूर फेंक दिए, कमीजें उतार दी और झूम झूम के कहने लगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मैंने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बनाकर मैंने उसी वक्त व्हाट्सएप की, कमिश्नर को भी, डीसी को भी, उस वक्त के वजीर दाखिला को भी मैंने नीचे से वो जो गुगू सा बनाकर भेजते हैं ना, वो जो हंसने वाला, वो जो मोबाइल में होता उसको की कहते हो, इमोजी है, मैंने वो भेजा, हंसते हुए भेजा। मुझे आगे से कहते हैं ओ ये इंसान है, ये क्या बनाएंगे इस ठंड में भी, ये इस तरह से, ये ऐसा बिहेवियर इनका है, ये इस तरह का अंदाज है, गोया इन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने उसको एक ही लफ्ज वापस भेजा, मैंने कहा और जिन्हें इश्क की गर्मी चढ़ी हो उन्हें ठंड की कोई परवाह नहीं होती है। या
वालों मेरा अल्लाह, अब ये सवाल तो फिर होता है ना, अरे जिस्म भी वही है, जान भी वही है, बंदा भी वही है। 2 दिन पहले तो कंबल ओढ़ के बैठा था, आज ये कमीज उतार के दीवाना बार लब्बैक कर रहा है। ये क्या है? मेरा रब फरमाता है वह अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और एक रूह और होती है जिससे वो जिंदा होता है, ये एक रूह और इन्हें अता कर देता हूं। और समझ आई ये गल? परेशान तो होता है ना बंदा, भाई मुमताज कादरी हो मेरी गल सुनो, ए सामने बड़ा अफसर हो, नाराज ना हो, जेडे पुलिस वाले होंगे ने बेचारे कांस्टेबल होवे, उस वास्ते SHO बड़ी बला होंदी है। SHO तो होंदे ने DSP तो होंदे ने ASP तो होंदे ने SP तो होता SSP तो होता DIG है जी, DIG तो होता फिर IG तो IG तो उत्ता फिर होंदे ने वजीर आला, ते इधरों दूजी तरफ हो जाओ तो ना सारे तो उत्तों होंदे ने गवर्नर। ते एक बंदा यार, एक बंदा हो कांस्टेबल तो वैसे ही अफसर को देख ऐसे हो जाता है। अब हो कांस्टेबल, सामने हो गवर्नर, हाथ में हो कलाशनकोफ, उसमें गोलियां हो 27 पड़ी हुई, और मेरे पास मेरी किताब को भी पढ़ लो, मेरे पास डॉक्टरों की रिपोर्ट मौजूद है कि 27 की 27 गोलियां सीधी सीने और यहां से लेकर यहां तक लगी। अब बंदा सवाल तो करता है ना कि ऐसे मौके पे बंदे के हाथ कांप जाते हैं, सीधी पिस्टल का फायर नहीं होता है यार, कलाशनकोफ, और वो भी 27 गोलियां, वो भी सारी एक्यूरेट निशाने पे। मैं बड़ा कंफ्यूज था यार, ये डरा भी नहीं, झटका भी नहीं, ना हाथ इधर ना हाथ उधर, ना निशाना खता, ना कोई गलती, ना कोई मामला। वजह क्या है? कुरान ने बताया वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, कि हम ऐसे लोगों की ताईद एक खास रूह से करते हैं, एक बड़ी रूह इन्हें अता करते हैं। पता चला इस रूह के जरिए बंदा सांस लेता है, और उस रूह के जरिए गुस्ताख के जिस्म से 27 गोलियां। पर एक गल गुगिया नू समझ कोई नहीं आनी, गुंगे नहीं आख्या, गुगे गुगे। ये गुगे कौन होते हैं? ये गुगी मखलूक वो होती है कि जो बस थोड़ा सा मसला है वो अपनों के खिलाफ हो जाते हैं। वो जी तक ना और मौलवी सख्तियां से आ गए, एक काम ते ना साढ़े प्यो दादे दा सी ते ना तेरे प्यो दादे ने अगर बगैरती की है तो हुण मौलवी नू की कही जा रहे हैं? अगर तेरा प्यो दादा गैरतमंद होता तो आज तू मौलवी की मुखालफत ना करता, तू कहता जिंदाबाद जड़िया शेर है, नार जड़ा है। तुम मुझे बताओ, ये गल करनी आसान होंदी है, एक परचा होया होवे ना तो राती दी नींदरां उड्डियां होंदियां ने हैं जी, धुएं जनाब वाला 6 सुराखां चो बाहर निकल रहे होंदे ने, और जिन्हें परचो ही है। तो आप क्या समझते हो कि ये जो उलमा के खिलाफ छोटे छोटे नहीं दहशतगर्दी के पर्चे, छोटे छोटे नहीं, शेड्यूल 4 यानी मुकम्मल इनको बिल्कुल आउट कर दिया जाता है। ये टस से मस नहीं होते, इनके बच्चे नहीं है, इनके घर वाले नहीं है, इनका कौम कबीला नहीं है, इनकी जिंदगी नहीं है, और आखिर वजह क्या है? इन्हें होता ही कुछ नहीं है, न टस न मस, कुछ नहीं होते। पता है क्यों? इनको पता होता है इन पर्चे वालों की हैसियत क्या है। हमारा पर्चा तो उधर निकला हुआ है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हमें मुझे जनाब, मैंने पिछले कुछ दिनों से जब से अमीरुल मुजाहिदीन की विसाल हुआ उसके बाद मैं भी काम तू रखे हुए है, तो मुझे कई तरफ से फोन आए, कुरैशी साहब तुसी के शुरू कर दिता है, तुसी आग ला रहे हो, बंदियां दे दिमाग उठा रहे हो, ऐ ते मरण मारन वाली गल है। मैं क्या अल्लाह की कसम है, मैंने किसी जगह पर यह नहीं कहा रिश्तेदार को मारो, दोस्त को मारो, यार से लड़ाई करो, सियासत पे लड़ाई करो, लिसानियत पे लड़ो, इस वजह से उस वजह से लड़ो। हमने तो एक ही बात कही है, जेड़ा गुस्ताख सामने आवे बच के ना जावे। याद रखो ये जिंदगी अल्लाह ने हमें दी इसलिए है, हम आमना के लाल की खिदमत के लिए है, उनके नामूस के नारे लगाने के लिए है, उनकी इज्जत की बात करने के लिए है। अल्लाह वो दिन हमारे लिए मौत ले आए है जिस दिन हम हुजूर की नामूस की बात करते हुए गग्गू बन जाए।
मैं एक दफा मुमताज हुसैन कादरी साहब वाला मामला हुआ, उसके बाद मैं टीवी के प्रोग्राम में गया। मैं पहले भी कई दफा आपको सुना चुका हूँ। मैं टीवी प्रोग्राम में गया तो मुझे एंकर कहते हैं, अच्छा तो फिर आप और कितने मुमताज कादरी तैयार करेंगे? तवज्जो रखियो यार, बच्चों को बिठा दो यार। और कितने मुमताज कादरी आप तैयार करेंगे? तो मैंने बड़े तामुल से, मेरे सामने चाहो तक लो वीडियो, मैं जना बड़े आराम नाल चा चुकी, आराम नाल घुट भरिया। तो मैं आखे आप जितने जितने सलमान तस्वीर पैदा करते जाएंगे ना, हम उतने उतने मुमताज कादरी भी तैयार करते जाएंगे। लोगों सुनो, अगर आपके गांव, खानदान, रिश्तेदारी, सियासत और दुनिया के किसी मामले पे बड़े से बड़ा मसला हो जाए, किसी को गाली मत दो, किसी की तरफ डंडा मत उठाओ, किसी तरफ असला सीधा न करो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जो किसी मुसलमान भाई की तरफ असला सीधा करता है, अभी चलाता नहीं है कि उसके नामा अमाल से सारे अमाल खत्म हो जाते हैं। उसकी नमाजें खत्म, उसके रोजे खत्म, उसकी इबादतें खत्म, उसके सब कुछ नेकियां तबाह हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मैं गुजारिश करूंगा खुदा का वास्ता, न कौम के लिए, न बरादरी के लिए, न ताल्लुकदारी के लिए, न सियासत के लिए, न बरादरीइज्म के लिए, न इलाकाइयत के लिए, न प्लॉट के कब्जे के लिए, न किसी और वजह से असला सीधा ना हो। लेकिन जब मसला खत्म नबुव्वत का है, जब मसला नामूस रिसालत का है, जब मसला आमना के लाल की इज्जत का है, वहां हाथ पीछे करना नहीं, वहां हाथ आगे करना। और सुना सुना सुना, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ला तजिद युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआतून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम। जुमला दे रहा हूं, अगर उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। तो एक दफा एक बंदे ने मुझे कहा, यार देखें मुमताज कादरी ने अपने बास को कत्ल कर दिया। मैं हंसने लगा। मैंने कहा कुरान कहता है बाप को न छोड़ो, तू कहते बास को कत्ल कर दिया। और ये जो इश्क रसूल होता है ना जी, इसके अपने ही निराले रंग होते हैं। मेरे आका सईद निसाई के अंदर मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, अबू नुऐम ने दलाइल नबुव्वा के अंदर लिखा है, इमाम बैकी ने इसको जिक्र किया है, मदारिज नबुव्वा में मौजूद है, शवाहिद नबुव्वा में मौजूद है, खसाइस कुबरा के अंदर मौजूद है, 20 हदीस और सीरत की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी के एक नौजवान साहबी हैं, नाम है हजरत तला बिन बर्रा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुण जरा सुनियो ना कि जिथे हुजूर होवन ना उथे मां ते ना उथे प्यो, कोई नहीं। हजरत तला बिन बर्रा रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका सैयद कौनैन मक्के से मदीने आए। ये नौजवान सियाबी हदीस के लफ्ज हैं, वल्लसा कभी रसूलिल्लाह, दूसरी जगह यलसको भी रसूलिल्लाह। ये आए आकर हुजूर से लिपट गए, फकब्बल कदम है, हुजूर के पांव पकड़ के बोसे देने लग गए। तवज्जो रखना है जी। नाम क्या साहबी रसूल का? हजरत तला बिन बर्रा रदी अल्लाह ताला ने। यार बच्चे को उठा दो यार, फिर वही बात होती है खुदा के बंदे। हजरत तला बिन बर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या कह रहा हूं मैं जरा जल्दी से भाई। और कोई बच्चा अगे भावे पैसे देना आवे तो उन जावे, अगे ना आन दे, मेहरबानी थोड़ी। देखो ना डिस्टर्ब हो गया ना। हजरत तला बिन बर्रा 10-11 साल की उम्र है, मेरे नबी के कदम चूमने लगे। और अगला जुमला सुनना, मेरे आका उन्हें देख के हैरान होने लगे। मेरे आका उन्हें देख के हैरान होने लगे। ये मैंने जुमतुल मुबारक के इज्तिमा पर भी ये मैंने ना इसको बयान किया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये ना आपके सामने जरा ये हदीस के अल्फाज पढ़ूंगा, बड़े मजा आएगा। अल्फाज जरा सुनना, अल्फाज सुनना, कितने मजे के अल्फाज हैं। मेरे नबी पाक के जब कदम चूमे ना, वही कूलो
फिर हुजूर से कहने लगे, मुरनी बिमा अहबब्तु या रसूल अल्लाह फला आसी लका अमरा फसर रसूलुल्लाह व आजब बी। किताबुल इस्तियाब के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। मेरे नबी की खिदमत में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका जी मैं आपसे प्यार करता हूँ, हुजूर जो हुक्म देंगे ना नहीं करूँगा। सरकार जो दिल में आए ना हुक्म दे मैं ना नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। उस दुलगाबा के अंदर हदीस के अल्फाज जरा ज्यादा है। उस दुलगाबा में मौजूद है, मेरे नबी रहमत ने जब ये सुना कि सियाबी अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह जो मुझे हुक्म देंगे मैं नाफरमानी नहीं करूंगा, तो मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया इज़हब फ़क़्तुल लबाका। अच्छा अगर ये बात है तू मुझसे प्यार में सच्चा है, जा जरा बाप का सर लेके आ जा। हाँ जी होलिया नहीं होनी चाहिए ना, जवाब सुभान अल्लाह तो चाहना चाहिए। फ़क़्तुल लबाका, बाप को कत्ल करके आ जा। फ़ख़रज मूलियन लियफ़ल, ये इतना सुनना था, हैरान नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। हुजूर तुसी की आखिया है, दौर नहीं लाई, सवाल दोहराया नहीं, बल्कि क्या किया, उछल के खड़े हो गए। हुजूर फिर हुण वड के ले आंदा मैं अपने अब्बे नू, हुजूर अभी बाप को कत्ल करके आता हूँ। फदाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुड़ के आ जा। और जब ये आए तो मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी लम उबअस बिक़तिय्यतिर रहमे, ओ मेरे यार मैं ये रिश्ते खत्म करने नहीं आया, मैं तो रिश्ते बढ़ाने आया हूँ। ओ बात सुनो, 11 साल का 10 साल का नौजवान बच्चा हो, मतलब नौजवान क्या भी बच्चा है जी, तो वो इतना इश्क आ गया, इतना इश्क आ गया कि हुजूर ने फरमाया बाप को कत्ल करके आ। तो कहा हुजूर अभी हुजूर। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन की नहीं फरमाया अच्छा जा, हुजूर ने फरमाया बस ठीक है। गोया हुजूर ने बता दिया ये मेरे यार खुशक नारे लगाने वाले नहीं है, ये मेरे प्यारे जो है ना ये सुक्के नारे लाने वाले। हुजूर ने फरमाया मुझे पता है तू कर लेता, लेकिन मैं ये रिश्ते कटवाने काटने नहीं है। अच्छा जी अब जरा सुनना, आपको पता है ना इकबाल का फलसफा इश्क ये है कि इकबाल कहता है जिदे बंदे नाल बंदे नू प्यार होता है ना, ते जिस नू होता है इनू बाद विच होता है, उन्नू पहले होता है। बात को नहीं समझे आप? इकबाल ने खुदा की कसम वो फलसफा इश्क दिया है ना दुनिया वालों को, अगर हम मुसलमान थोड़ा सा समझे ना, अगर तेरे दिल में आमना के लाल का जरा सा दर्द उठा है ना, प्यार आया है ना, इकबाल हुजूर की दहलीज तक बंदे को लेकर गया है, हुजूर के कदमों तक पहुंचा के आया है। इकबाल कहता है तू चाड़ा ना हो कि तूने प्यार किया, तूने बाद में किए, वहां से प्यार पहले आया है। अब आप में से हर बंदा यहाँ बैठे बैठे ना अपने दिले नातवा से पूछे, इस कमजोर से, इस निकम्मे से, ये जो है ना छोटा सा कई पर्दों के अंदर धड़क रहा है, इससे जरा हर बंदा सवाल तो करे कि हुजूर के लिए क्या जज्बे हैं। अगर ये धक 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 करके ये कह दे कि मेरा तन भी तू, मेरा मन भी तू, मेरी रूह भी तू, ते जान भी तू, मेरा तन भी तू, ते मन भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा किबला काबा, मस्जिद मिंबर, मुसहफ ते कुरान भी तू। यार जागे ना यार, मेहरबानी करे ना। मेरा किबला काबा, मस्जिद मिंबर, मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़कात, मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़कात,
सलात अजान भी तू है, सोम सलात अजान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा शौक तेरी जिदान भी तू, ओ मेरा शौक तेरी जिदान भी तू, मेरा आस उम्मीद ते खटिया बटिया तकिया माड़ करा भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरी शर्म भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिन जान भी तू, ते मैं गल मुक दिए हो मुका दे, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। अब पूछो जरा इससे, हैं जी, इससे पूछो ना, इससे पूछो क्या कहता है। अगर इधर से अंदर से आवाज है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आका जी इस दिल की धड़कन है आपके लिए, मेरी जिंदगी की जोलानी आपके लिए, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। इकबाल का फलसफा बीच में आया। इकबाल कहता है ओ दिले नातवा से जवाब लेने वाले, अगर तुझे तेरा दिल जवाब देता है कि वाकई तेरे दिल में हुजूर का प्यार मौजूद है, तो फिर अगला जुमला सुन, तेरा प्यार बाद में आया है, उधर से प्यार पहले आया है। ताजदारे खत्मे नबूवत पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूरे रियासत क्या होगा, ताजदारे खत्मे नबूवत। हाँ, फिर जब ये अंदर दिल में कुछ होता है ना, तो फिर बंदा तड़प के क्या कहता है, तड़प के कहते हैं कि खबरम रशीद हिमशब, है खबरम रशीद हिमशब के निगाह खाही आमद सर मन फिदाए राहे, सर मन फिदाए राहे के सवार खाही आमद सर मन फिदाए राहे, सर मन फिदाए राहे के सवार खाही आमद हम आहुआन सहरा सर खुद निहाद बरकफ। आपको क्या पता ये जो इश्क वाले होते हैं ये क्या कहते हैं, एक रात को तड़प गया ना अमीर खिसरो, हाँ, तो कहता क्या है कि खबरम रसीद है शब निगार खाई आमद, और मुझे आज पता लगा मेरा महबूब आने वाला है, सर मन फिदाए राहे के सवार खाई आमद, और मैं उन राहों पे अपना सर कुर्बान करूं जिन पे सवार हो के मेरा यार आएगा। हाँ, अब अगला जुमला सुन, आगे क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं हम आहुआन सहरा सर खुद निहाद बरका उम्मीदिया के रोजे, उम्मीदिया के रोजे बशिकार खाहियाम। मैं थोड़ा सा मोहब्बत इश्क, यही तो हमारा मसलक है, हमारा मसलक ही इश्क रसूल है। वो कहते हैं कि मैं हम आउआन सहरा के सारे जितने भी थे ना ये हरन,
इन्होंने अपने सर काट के हाथों पे रख लिए जब ये पता लगा कि एक न एक दिन महबूब शिकार खेलने आएगा। और अगला जुमला, हाँ, उसने तड़पा के रख दिया। वो क्या कहता है, और वो यहाँ में इंशाल्लाह इस हदीस पे फिट करूंगा। अमीर खिसरो कहते हैं कि कशशे के इश्कदार न गुजार तत बदीसा बजनाज अगर न आई, बजनाज अगर न आई, बमज़ार खाहिया बजनाज अगर न आई। ऐ मेरे महबूब, मेरा इश्क सच्चा है और इश्क में इतनी कशिश जरूर है कि अगर तू मेरे जनाजे पे ना भी आया तो मेरे मज़ार पे जरूर आएगा। अब जरा सुनिए जी, ये मैं जानबूझ करके लेके आया हूँ, ये मोहब्बत का कलाम है। अब जरा जो बात अर्ज करने लगा हूँ, हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, जरा उसको सुनिए। सर्दियों का मौसम है, साबी की बात समझ आ रही है ना? ओ भाई, हजरत तला बिन बर्रा रदी अल्लाह तआला अन्हु बाप को कत्ल करके हुजूर होने गया ये मेरा प्यो। सर्दियों का मौसम है, साबी रसूल को बीमारी, फी बर्दन वगैरह, बारिश भी है और ठंड भी है। तो हुआ क्या, हुजूर को पता लगा कि मेरा साबी बीमार हो गया। हुजूर खुद देखने गए। आए हाय, उनके आने से जो चेहरे पे आई रौनक, वो समझे कि हाल मरीज अच्छा है।